नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। राजनीति एक राष्ट्र धर्म है। राजनीति के माध्यम से देश की सेवा होनी चाहिए। देश की सेवा होती भी है, परंतु जब राजनीतिक दल इतने अधिक बनते चले गए तो सेवा का भाव धीरे धीरे विलुप्त होता गया। और कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी प्रतिबद्धता समाज के साथ है, व्यक्ति के साथ है, मानव मूल्यों के प्रति, सामाजिक मूल्यों के प्रति और देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है। परंतु राजनीतिक दलों के इस भीड़ में नित्य नए दल यदि बनते रहें और ऐसे में ही उगते हुए कोई अपना और आम आदमी पार्टी का गठन कर ले तो उसे तो आम आदमी की तरह रहना ही होगा ना। उसका नेता, उसके लोग, उसके कार्यकर्ता आम आदमी की तरह दिखने चाहिए। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो वह व्यक्ति जिसने इसका जो संस्थापक संयोजक था, जो है भी, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी बड़ी सादगी से आम आदमी के तरह जीवन का, जिस कुशलता से आम आदमी के जीवन की नकल की और नकल उतार कर वो दिल्ली की जनता के दिलों में बस गए, इतना उम्मीद स्वयं ईश्वर ने भी नहीं किया था उनके अंदर नाटकीय गुण देते समय कि बंदा इतना नाटकबाज निकलेगा। पहली बार अन्ना हजारे से उनके मत के विरुद्ध, उनके सलाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी का गठन करके, एक राजनीतिक पार्टी का गठन करके सत्ता की राजनीति के लिए दिल्ली के मैदान में उतरे तो क्या लाजवाब। पहले तो वे दुबले पतले, वो लंबी लंबी कमीज, बात से अधिक कमीज लंबी, आज भी पैंट भी जैसा तैसा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें आम आदमी के तरह दिखना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। वैसे और संयोग से जीता भी, अच्छा जीत हासिल हुई। क्यों? क्योंकि आश्चर्य है, दिल्ली भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी, और माना यह जाता था कि दिल्ली की जनता कम से कम गांव देहातों से बने हुए राज्यों की जनता से तो जरूर प्रबुद्ध होगी। परंतु हाय, सभी केजरीवाल के चकमे में आ गए और कुछ छूट गए हैं उन चकमे से। सो ऐसा नहीं। हमेशा बताइए, हर चीज में काम तो कुछ करना नहीं, पैसा भी नहीं, लेकिन वो सब चीज को मुफ्त में देना, राजस्व की वसूली जो मुख्यमंत्री दारू बेच करके करना चाहे और उससे विकास और प्रगति की बात सोचे तो वह कैसी प्रगति होगी, यह विचार करने की है। हर चीज पर डिंग हाँकना, केंद्र से लड़ते रहना। दिल्ली राज्य कोई पूर्ण राज्य नहीं है, परंतु ये तो ऐसा शो करते हैं कि एक देश का वो मुख्यमंत्री है। अजीब है तमाशा। कभी कभी सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि ये मुख्यमंत्री है या दिल्ली कोई दूसरा जगह हो गया, वहां का ही प्रधानमंत्री है। हर चीज पर दिखावा। अब जब जीते थे तो 1914 में जब राष्ट्रपति भवन गए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ मिलने के लिए, तो एक सामान्य प्रोटोकॉल का भी निर्वहन नहीं कर सका। ये लोग, इन लोग का समूह मालूम पड़ता है सब चीज से अलग, चप्पल पहन कर सब गए थे। क्या दिखाना चाहते थे? राष्ट्रपति भवन के माध्यम से विश्व को क्या दिखाना चाहते थे? और क्या है, दो मंत्री इनके भी जेल में पड़े हैं। अभी हाल ही इनके शीश महल के कारनामों की बात आई थी, मानो वे खुद का अपना राजमहल बना रहे हो। ये इनकी सोच है। जनता के अंदर जो अभाव है, जो कष्ट है, उनका कोई मजाक उड़ाने वाला
ठीक जनता जैसा बन करके नकल करके बहुरूपिये के शक्ल में कोई है तो वह केजरीवाल है। लेकिन आश्चर्य है, मैं लिखता हूं, अरे वो मेरी कलम कहां गई? डायमंड कौन ले गया यहां से? कोई ले गए होंगे। खैर, तो जनता मालिक है। अच्छा, तो जनता मालिक है, जनता सब देखती है कि हम एकदम साधारण सा रहते हैं, साधारण खाते हैं, साधारण पीते हैं, साधारण सोते हैं, और बस जैसे आप उठते हैं वैसे हम उठते हैं, जैसे आपके पास सब कुछ है संसाधन वैसे मेरी है। तो हाँ जी, आप लोग दिल्ली के जनता, आप लोग ध्यान रखना, आपके साथ मैं हमेशा खड़ा हूँ। गरीबों की बात गरीब सुन सकता है, मैं ही आपके पास आऊँगा, ये लोग बड़े बड़े नहीं जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि भाई देखो, देश का प्रधानमंत्री है तो देश का प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप भले, ये केजरीवाल भले सब पढ़ा लिखा का खुद का गुड़ गोबर करके बैठा हुआ है, 2 मंत्री जेल में है, और ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अपने पास रहेगा, रहता तो डरते साहब लोग, डरते अफसर, ट्रांसफर पोस्टिंग में लंबी कमाई भी होती। तो सरकार जब राज्य सरकार है तो वह पूर्ण सरकार का इनको दर्जा चाहिए। आशा है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बस आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अच्छा हो कि कमेंट्स भी दें। ठीक, धन्यवाद।